हेलो एवरीवन, अभी शाम का टाइम है। क्या टाइम हो रखा है? हाँ, 5 बजने ही वाले हैं लगभग। गाड़ियाँ आती जाती बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है। 4:58 का टाइम है और मेरी चेहरे से आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं भी सो के आई हूँ, पर हाँ मैं सो के आई हूँ। और मेरा फ़िलहाल ऐसा हो रहा है माइंड, मैं लेटी और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, अभी भी आ रही है और लगभग 20 मिनट के करीब। हाँ बच्चा, अरे मेरी बीत आ जा। ये देख आवाज़ लगा रही है, ये आवाज़ लगा रहा है मेरा बच्चा। ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ बीतू, ये दुकान में आने से पहले ना आवाज़ लगाता है। एडू कहाँ जा रहा है बच्चे? कहाँ जा रहा है बेटू? अच्छा अच्छा, हाँ निशु नहीं है वहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। अरे बाप रे, गुस्सा, इतना गुस्सा। आ जाओ आ जाओ। तो मुझे इतनी तेज जा रही है नींद कि अभी भी मेरा दिमाग ना ऐसे कर रहा है जैसे कि नींद में ही हूँ, और जैसे आधा होश आधा बेहोश ऐसे हो रहा है। मन कर रहा था कि सो जाऊं, लंबी सी नींद गहरी सी, पर वही है ना, नहीं सो पाती मैं, दिन में नहीं सो पाती। और एक तो नींद नहीं आती, नींद कभी आ जाती है तो बड़ा बुरा हाल होता है। तो बस आज ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ में। भी बना रही है चाय, चाय नहीं चाय। लुंगी है क्या? नहीं इस वाले में है? पता नहीं, पूछ लो। लुंगी में है कि ना उस वाली में है? उस वाली में है कि नाम मुझे क्या पता। वो तुम थोड़ी कुछ के देख के आए। दूसरी दुकान का भी मैं ही बता दूं क्या है क्या नहीं। छाया बेहोशी हो रही है भाई। मैं पता नहीं नशे में तो नहीं हूँ। एक कुछ खिला पिला तो ना दिया तुमने मुझे नशे का? सच में ऐसे ही हो रहा है मेरा सिर। मैंने तो सुबह ही खाना खाया था, वो भी आज तो जल्दी। तो सवेरे का नशा अब जाएगा। हाँ ये हो सकता है। सच में बोलने में भी मुझे ऐसा लग रहा है, शायद रेस्ट की जरूरत है। चाय पियेंगे ठीक हो जाएगा। एली कहाँ गई? तो फिलहाल छाया बना रही है चाय। हमारी छाया चाय बनाती है और बहुत अच्छी बनाती है, सच में मैं फ़ैन हूँ उसकी चाय की। और वो चाय बना रही है, फिर बैठ के चाय पीऊँगी, फिर मैं आपके बात करूँगी। और ये मेरा एडू आ गया, फिर से आ गया। ये हमारी भाभी बैठी है। ये आज हम ना अम्मा को देखने गए थे। अम्मा मेरी आई हुई है बुआ के घर पे। अब बुआ घर कहाँ है कैसे है मैं मिलवाऊँगी, क्योंकि अम्मा ना आ नहीं पा रही है मेरे पास में। यहाँ तक ज़्यादा दूर घर नहीं है, पास में ही है, पर वो यहाँ तक आने की हालत में है नहीं। काफ़ी सुधार है तबीयत उनकी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी आने के बाद में। आने के बाद के ख़राब ही थी, पर अब ठीक है थोड़ी सी। तो वो पर वो यहाँ तक आ नहीं पा रही चल के। तो मैं उनसे कभी एक दिन छोड़ के 1-2 दिन में मिलने चली जाती हूँ। तो कविता भी गई थी आज मेरे साथ में। तो बस अभी काफ़ी देर हो गई और जो है अम्मा का तो मन ही नहीं करता, कह रही लल्ली रोज आ जाया कर, इतने मेरे पना आ जाता। मैंने कहा हाँ अम्मा, रोज नहीं, थोड़ी बहुत देर के लिए 20 मिनट। अभी मैं गई थी तो 20-25 मिनट ही होगी। निशु ने फ़ोन कर दिया मम्मी ट्यूशन जाना। मैंने कहा ठीक है मैं बेटा आ रही हूँ। वैसे भी मैं बोल के गई थी, मैंने कहा इतनी देर में मुझे। चलो ठीक है, चाय बनाते हैं उसके बाद में बात करते हैं। बाय बाय एडी। अभी बेटू देख कैसे दिख रहा, कितना स्मार्ट बेटा है मेरा। ये एडी मेरा कितना स्मार्ट बेटू है। ये हमारी भाभी श्री, ये दे स्माइल तो देखो इनकी। अरे भाई जूम हो गया तो बैक ना हो रहा। ये खा रही है बीज, ये है छाया। अरे देखो मॉडर्न हो गई है छाया तो लो जी, यहाँ पे दुकान से आ गए हैं हम किचन में। और यहाँ पे मैंने सुबह जो बनाई थी पूड़ियाँ, वो पिछली वीडियो में चला गया है। जो मैंने चने बनाए थे ना, तो ये उसी का हिस्सा है। काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रही थी सारा एक जगह करने पर, और मैं सोचती हूँ कि वीडियो 12 से 15 मिनट के अंदर हो तभी सही रहती है। और उसको कट भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको अलग से अपलोड कर दिया।
और ये उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे मैंने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी, उसका जो ऑयल है मैंने जग में खाली करके रख दिया है। ये 2 प्लास्टिक के जग बना रखे हैं। एक मैं रिफाइंड रखती हूँ, मैं कच्चा मतलब जो यूज़ नहीं करा हुआ होता, डायरेक्ट पैकेट आके उसमें डाल देती हूँ। और एक में रखती हूँ मैं जो यूज़ करा होता है कढ़ाई का वो। और एक बॉक्स छोटी सी डब्बी टाइप मैंने बना रखी है, वो तो अभी कई सालों से थी, जो जल गई थी शायद। मैंने नहीं, मेरे से नहीं जली, वो किसी से हुई थी शायद, पूजा आई हुई थी उससे हुआ या मेरे से हो गया होगा, मुझे पता नहीं चला वैसे। तो उसमें रखती हूँ मैं थोड़ा सा रिफाइंड पराठे बनाने के लिए अलग से, तो मुझे कटोरी में नहीं डालना पड़ता। फिर मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं ना हमेशा लहसुन प्याज इसी प्लेट में कट करती हूँ। चावल ही दाल मेरी लगभग बन चुकी है। लहसुन प्याज अभी बैठ के काटूंगी और बर्तन इस टाइम का कर दिया मैंने। और मैं बनाऊंगी सिर्फ चावल। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब गर्मी कहने से कम तो होगी नहीं ना, गर्मी तो उतनी रहेगी, तो बुरी हालत है। हाँ जी। तो यहाँ पे फिर आ गई हूँ मैं दुकान में। तो ये एक तरह से मतलब हमारे पड़ोस में ही रहते थे, अब थोड़ा सा दूर रहते हैं। पहले रेंट पे रहते थे पास में ही, अब थोड़ा सा दूर रहते हैं। और ये छाया ने मतलब इस तरह की चीज़ें से कभी कभी बिकने वाली ना थोड़ा सा ऊपर रखती है, और इसी वजह से मैंने छाया को अपने पास रखा हुआ भी है। क्योंकि जब घर में काम करते रहो, दुकान में भाग दौड़ के आना पड़े, तो ऊपर नीचे का सामान उतारना रखना अब थोड़ा सा मुश्किल सा लग जाता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मेरे को अब लगने लगा तब से मैं कोविड होके बीमार हुई ना। 2 बार मेरे को कोविड हो चुका है, उसके बाद में मेरी सांसें फूल जाती हैं। और ये पता नहीं मोटापे की वजह से है कि मैं बीमार हो गई थी उस वजह से है। डॉक्टर ने बोला कि साल 6 महीने आपको रिकवर होने में लग जाएंगे। तो बस यहाँ इन्होंने लिया था कुर्ता पजामा, और इन्हें कोई शायद अपना रिलेटिव यहाँ पे दिख गया। वो लड़की भाग के गई, इतना तेज़ खुश हो के आई, जैसे मामा भैया बुआ का लड़के कुछ इस तरह से होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा देख के खुश है। और ये आए बच्चे के कपड़े नहीं लेने के लिए, इन्होंने 2-3 जोड़ी कपड़े लिए थे। तो बस मैं यहाँ इनको दिखा रही हूँ। इसी के साथ में जो इनके रिलेटिव आए थे वो इसी दुकान पे रुक गए, शायद वो कहीं रिश्तेदारी में, तो उनको टॉवल वगैरह चाहिए था, तो इन्होंने लिया है ग्रीन कलर का तौलिया। तो लगभग मेरी दुकान पे सभी सामान रहता है, जैसे तौलिया, गमछा वगैरह, जो धोती होती है जेंट्स वगैरह की, वो सभी रखती हूँ मैं, छोटा मोटा आइटम, साड़ी फॉल, दुपट्टे, और लगभग सभी रहता है वैसे। लड़कों की भी जेंट्स टी शर्ट, शर्ट और जीन्स वगैरह। और ये लड़का है, ये आया है रूपा कंपनी से, जो मतलब हमेशा सामान आ जाता है तो फिर बाद में बैलेंस थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं, एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दुकानदारी जब हो जाता है काफ़ी टाइम, तो यही मतलब फ़ायदा भी होता है। तो बस यहाँ पे मैं इनको दिखा रही हूँ कपड़े, और इनको फाइनली पसंद आ गया। आप देख रहे हो ना, 1-2 जोड़ी कपड़े दिखाने के लिए आपको कितने सारे कपड़े खोलने पड़ते हैं। और यहाँ पे फिर इनको अलग से टी शर्ट, पहले मैंने सेट दिखाए जो अभी छाया पैक कर रही है, उसमें उनको पसंद भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा, फिर बोले कि वो भी अलग अलग से भी दिखा दो, टी शर्ट और जीन्स में, डेनिम में कैपरी। तो फिर मैंने अलग अलग से दिखाए। तो कन्फ्यूज़न काफ़ी रहता है कस्टमर्स को, तो परेशानी तो हमें होती है, पर कोई बात नहीं, हम तो चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते हैं कस्टमर के लिए। मतलब ये हो जाता है कि उनको ना लगे। और मैंने आज तक कभी किसी कस्टमर को ऐसे बोला नहीं है कि आपने सारे कपड़े इतने फैलवा दिए, आपको नहीं लेने थे, तो ये क्या वो क्या। बहुत सारे कस्टमर आके बोलते हैं उस दुकान पे गए, वो ऐसे बोले वैसे बोले, पर मैंने कभी नहीं बोलता। और ये चीज़ मेरे अंदर डाली है पतिदेव ने कि भाई कपड़े आपने दिखाए सारे, आप कर दी, मैं सोची थी दिखाऊंगी कपड़े पैक कर दिए जब तक छाया ने मैंने इधर का फाइनल किया। तो अभी काम क्या करना है, खाना बनाना है, बीच बीच में दुकान देखनी पड़ती है। हेलमेट रह गया, आ जाएंगे लेने। बाइक वाले हेलमेट कैसे भूल जाएंगे, कई बार रह जाते हैं हेलमेट, कई दिन बाद लेके जाते हैं लोग। दूर निकल जाते होंगे तो फिर ख़रीदना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ तो बिना हेलमेट के चल नहीं सकता। आ जाएंगे। कितने लोगों का फ़ोन छूट जाता है। और पानी की बोतल ये देखो, ये रखी है, कम से कम भी इसको हफ्ता भर तो हो गया होगा ना, 10 दिन 8-10 दिन हो गए हैं, और भरी की भरी रखी है। मैंने कहा कोई आएगा लेने, कोई आएगा। बोतल को कौन लेने आएगा? भैया आ जाते हैं, क्योंकि जिनका रोज़ का रूटीन है। ये रखी है, मैंने कहा कोई आएगा तो ले जाएगा, पर आया नहीं कोई। मास्क हैंकी इतने फेंकने पड़ते हैं। चलो भाई अब काम कर लेते हैं कुछ। मैं दिखाती हूँ, एक स्कर्ट दिखाती हूँ आपको। कौन सी दी थी ना, ये वाला दिया था इसे, ये हौजरी कॉटन में है। ये देखिए प्रिंट दे रखा है इस पर, और थोड़ा सा स्पार्कल वाला प्रिंट भी है।
कितना नंबर का पीस है, 24 नंबर का पीस है ये। और ये इसकी स्कर्ट है, ये देखिए। और ये जो ना इसकी जो ये चीज़ है ना फ्रिल, ये धुलने से भी हटती नहीं है, ऐसी की ऐसी रहती है। तो पहन के बहुत ही प्यारा लगता है पीस। ये देखो, ये इस तरीके से। तो ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी। और अब मैं आपको वीडियो में अपना जो उस टाइम पे ना कपड़े धुला रहा करेंगे वो कलेक्शन आपको दिखाया करूँगी कि कैसा लग रहा है। अच्छा, एक कलर ये भी है, बहुत ही छोटा सा पीस है, 1 ही साल के बच्चे को आएगा। ये देखिए कितनी प्यारी सी स्कर्ट, छोटी सी बहुत ही प्यारी सी लगती है। इसका घेर अच्छा है इसमें। गर्मी ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। और पॉलीथीन ना बंद हो चुकी हैं, वैसे मेरे पास ख़त्म हो गई हैं, 2-4 पड़ी हुई हैं। तो मैं लेके आऊँगी थैले कपड़े वाले। और दुकान के हमने छपवाए थे वो ख़त्म हो गए हैं लॉकडाउन से पहले। फिर ना तब से काम भी थोड़े मंदे चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमने नहीं छपवाए दुकान के। और तब से पॉलीथीन में ही चल रहा है काम। और अब फिर कपड़े के थैले पे आ गए, तो तब लगता है कि चलो, पर रेट में काफ़ी फ़र्क हो जाता है ऐसा प्लेन लेने में और अपना छपवाने में। तो जैसा टाइम है ऐसे निकाल लेना चाहिए ना। तो चलिए, कहाँ चलिए, किचन में ड्रेस दिखा देती हूँ मैं। ये है जॉर्जेट में, फुल लेंथ घेरे से। इसमें एक बड़ा पीस भी है इससे, और मैं यही कलर भी इसका सेम ही है, पर काफ़ी अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, शाम की रात के खाने की तैयारी। दाल चावल बना रही हूँ और एली जो है परेशान कर रही है इसको ऐसे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी इसके साथ मस्ती करना बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं रात को भी उठ के इसके साथ ना बैठ जाती हूँ कई बार। तो कई बार तो ये बोलते हैं, कह रहे तो बावली हो जाएगी इसके पीछे। मैंने कहा। और ये देखिए, मैं ना मिर्च चक्की पे से पिस के आई थी, क्योंकि मैं इकट्ठी लेके पिसवा के रखती हूँ। 1.5 किलो मिर्च ली, सुखाई और उसको पिसवा के रखी। तो मैंने ये पॉलीथीन खाली करी और देखिए मैंने बस इसी तरह से उठा के इसको फेंक दिया था। लेकिन ये इसने में मेरे हाथों में पता नहीं लगी क्या हुआ। मैंने बाद में जैसे तौलिए से नहीं, अपने सूट से मुंह पोछा, आदत है मेरे को, क्योंकि बार बार तो टॉवल हाथ में लिया नहीं जाता। किचन में आप कर रहे हो तो मैं सूट से ऐसे पकड़ के आँख पोंछ ली और वो मेरी पूरी आँख पे लग गई मिर्च, और बहुत ही ज़्यादा जलन हुई जो सहन भी नहीं हो पा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई बाद में। और मैंने बहुत ही ध्यान भी रखा था कि मैं इसको ज़्यादा पॉलीथीन को मतलब हाथ से ना पकड़ूँ। हाथ धो भी लिए थे मैंने। और ये देखिए, मैं बताया था ना आपको, इसी प्लेट में मैं 3 होते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा रहता है। हमेशा लहसुन प्याज काटने के लिए मैं इसी प्लेट का इस्तेमाल करती हूँ। तो और ये देखिए, मेरा बेटा हमेशा सुबह शाम या एक बार भी अगर शेक बनाता है, वो कभी भी इसको जगह पे नहीं रखता है। फ्रिज के तार हटाएगा और इसको लगाएगा तो इसके लगे रह जाएंगे, फ्रिज बंद रह जाता है। और ये दाल का तड़के की तैयारी कर दी है मैंने। 3 डालिए इसमें लाल साबुत मिर्च, जो पतिदेव को पसंद है उनको, वो खाएं या ना खाएं। कई बार तो थाली में ऐसी बचती हैं, फेंकी जाती है, लेकिन वो उनको जो ना तड़के में डलवानी ज़रूर होती है। और बस यहाँ जब तक मेरी प्याज भुन रही है तो मैं ये साइड में टोकरी छोटी सी रखी रहती है, इसमें जैसे मैं नाइफ़ वगैरह होती हैं, चॉपर और संची जो ये पकड़ने की है, इस सबको एक जगह इसमें रख देती हूँ। और खड़े खड़े यही लगता है कि जब तक ना कुछ मैं काम ही कर लूँ, बेशक से मुझे 2 बर्तन ही क्यों ना साफ़ करने पड़े, तो मैं इतनी देर में 1-2 बर्तन ही बेशक से साफ़ कर देती हूँ। और ये जो मेरी हालत ऐसी हो गई इस टाइम पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चा होता ना तो सही में चीखे मार मार के रोता। बड़ों को थोड़ी सी सहन हो जाती हैं चीज़ें और बच्चों को नहीं होती है। बच्चे इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, क्योंकि वो कह नहीं पाते। और यहाँ पे मेरा चेहरा इतनी बुरी तरह जल रहा है ना, तुम और गर्मी में काम कर रही हूँ तो वो और भी ज़्यादा परेशानी सी लग रही है। पर ये हुआ है कि मैंने सोचा अब इसको काम को पूरा फाइनल कर लूँ, तभी फेस वॉश करूँगी। बहुत ज़्यादा इतना हिस्सा जल रहा है। मिर्च मैंने लगाई भी नहीं, हाथ सूट से ऐसे किया था, यूँ पूरा जल गया। इतना
क्या बोलूँ, सभी जानते हैं मिर्च के हाथ कैसे लगते हैं। बहुत ध्यान रखा था मैंने, फिर भी बता नहीं सकती इतना कितना जल रहा है ऐसा। तो अब बना दिया है, चावल रखूँगी। चावल बोल के गई निशु की मैं रख दूँगी मम्मी, तो मैं थोड़ा फेस वॉश करूँगी अब और थोड़ा सा बैठूँगी हवा में, क्योंकि बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये है करेला, हरी मिर्च, ये है टमाटर और ये है बैंगन। तो बस हमेशा दुकान बढ़ा के जैसे घूम के आते हैं, तो मैं गली की तरफ से आती हूँ तो मैं हमेशा सब्ज़ी लेते आती हूँ। तो मेरे को एक ही सब्ज़ी ज़्यादातर लेके आती हूँ मैं, पर मेरे को करेले भी लगे सही, तो मैंने करेले भी ले लिए। 30 रुपये किलो करेले मिले, और आज टमाटर 50 मिले हैं, कई बार 70, 60 और कई बार तो 80 भी लेके आई हूँ। तो बस मैंने यह टमाटर और बैंगन वगैरह सबको धो के रख दिया है। टमाटर और ये सबको दो मैंने बार धोया है, और वीडियो को थोड़ा सा तो शॉर्ट करना ही पड़ता ना सारी चीज़ें, तो बस ये इनको वॉश करके रख दूँगी सुबह। ये है बैंगन ना छोटे छोटे साइज़ के, और इन्हें मैं बनाऊँगी सुबह भरवा। भरवा बैंगन काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे भी पसंद है, और मैं सुबह भरवा बनाऊँगी इनको। इसलिए मैं लहसुन प्याज और छील के रखूँगी। अभी सुबह को बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो इनको धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको काट के नमक लगा के रखते हैं, तो फिर अच्छे से धोना पड़ता है। खाना सब खा चुके हैं, नीशू ने और मैंने नहीं खाया। अभी इसको डाल रही हूँ, और अपने लिए भूख नहीं लग रही है, वैसे भी नहीं खाऊंगी, मैं चेंज करूंगी पहले तब खाऊंगी। अभी देखे आ रही हूँ नीशू को खाना। काफी देर हो गई ना बने हुए, इसलिए चावल इस तरह के हो जाते हैं। थोड़ा सा चाहिए नीशू, चलिए थोड़ा दो खाना। तो यहाँ पे नीशू को खाना मैं दे के आई हूँ। बस रात का फाइनल काम यही रहता है कि दूध उबलना। दूध उबलने के लिए मैं वैसे शाम के टाइम कई बार रख देती हूँ, पर कभी कभी नहीं याद रहता है, तो इस टाइम रखना पड़ता है। फिर इसको ठंडा करना, वे मिलाना, और इस दूध रख के मैं ज़्यादातर मंदी गैस करके ना छत पे चले जाती हूँ, बिल्कुल सिम गैस करके, कि नीशू वगैरह कोई गैस बंद कर देगा, और बाद जब तक मैं आऊँगी थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, बस मैं सबको दे दूँगी। और आधा घंटे के करीब मैं छत पर रोज़ चले जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है, और ऊपर की हवा ना काफ़ी आराम देती है। तो बस यहाँ पे मैंने अब तक का काम फाइनल कर दिया है। जो छोटे मोटे बर्तन इस टाइम तक पड़े थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए। वैसे किचन में मैं जब भी जाती हूँ ना, हमेशा दुकान में से अगर मैं हाथ धोने भी रसोई में गई हूँ, पानी पीने गई हूँ, तो मैं ना 2-3 बर्तन साफ़ करके ही बाहर आती हूँ, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम, पर तभी भी सफाई नहीं रह पाती अच्छी तरह। के लिए चावल थोड़े से हैं कुकर में, बहुत कम है। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, दुकान बढ़ा के आई हूँ, सब्जी ले आई, और जो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं अभी करूँगी वो हाथ धो के चेंज करूँगी, और बस फिर उसके बाद मैं देखूँगी खाना। भूख लगेगी तो खाऊँगी, अच्छे से लगी भूख तो खाऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो का करते हैं एंड यहीं पे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, कुछ तो कर ही देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट एवरीवन।